कहाँ रह सकती है बहू? तू दिन रात काहे इतना खटती रहती है रे? पियसिया कहाँ है? पियसिया, ए पियसिया। कहाँ है अम्मा? काहे रे? ये काहे काम कर रही है? तू आराम करेगी और ये काम करेगी? अरे क्या बात है समधन, हमारी बिटिया पर बड़ी प्रसन्न हो, तुके बड़ी चिंता हो रही है। हाँ, का रे? का जरूरत है तुमको इतना काम करने की? है रख रख, कोई जरूरत नहीं इतना काम करने की। देख अपना पैर का हालत देख। अरे छठा महीना लग गया है रे तुमको, अपने शरीर का ना ख्याल रखा कर। आई ना इससे मुंह लटका के नहीं रहते। खुश रहा कर, खुश रहे से ना आवे वाला बच्चा पे अच्छा असर पड़ता है, समझी? क्या सोचती रहती है इस, है? क्या सोचती रहती है? कोनो जरूरत नहीं है तुमको सोचने की, हम हैं अभी सोचने के लिए। और आज हम अपने हाथ से अपनी बहुरिया का पैर सेकें। ए पियसिया, जा गर्म पानी लेके आ, जा। अच्छे देख कैसे सूज गया है पैर सो। नहीं अम्मा, रहने दीजिए, हम सेक लेंगे। आप काहे इतना परेशान हो रही है? क्या परेशान हो रहा है? इनमें परेशान होने की कौन सी बात है बता? तू सब मिलके हमरा इतना ख्याल रखती है तो हमरा भी तो फर्ज बनता है कि कब्बो कब्बो हम भी तुम्हारी सेवा करें। बहुत भाग वाली हैं हम कि हमको तुमरे और प्रतिज्ञा जैसी बहुरिया मिली है। हाँ, अरे बिटिया तो बहुत भागमानिन हो कि तुमका देवी जैसी सास मिली। अरे केसर की माई, हमारी दोनों बहुरिया सच्चे में बहुत तकदीर वाली हैं जो इनको ऐसी सास मिली है। ऐसी सास जो अपनी दोनों बहुरिया को बहुत प्यार कर रही। क्या ख्याल रखते हैं अम्मा, अपना फर्ज निभाने का टेम है, बस उहे कर रहे हैं। अभी तो हमारे घर में ना खुशियों का आना शुरू हुआ है। अभी तो हमको अपने पोता का इंतजार है। अब देखिएगा केसर की गोद भराई में ना हम एको कसर नहीं छोड़ेंगे। खूब नाचेंगे, गाएंगे, खूब धूम मचाएंगे। हाँ, और अपनी प्रतिज्ञा को भी ना हम खूब नाच नचाएंगे। ऐसा नाच नचाएंगे ना, जब तक नाच के ही बैठ नहीं जाती तब तक नचाएंगे। खूब जश्न होने वाला है केसर की गोद भराई में। का रे, नाचेगी ना उसकी गोद भराई में? हाँ, प्रतिज्ञा का नाच चार चांद लगाएगा। का रे बहुरिया, ला पैर रख। अरे रख न रे, रख। मतलब ये आप मान लीजिए कि हमारा छोटका बेटवा बाबा ऐसा मेहनत कश इंसान है कि अपने पे हाई जाए ना तो बालू में से तेल निकाल ले। हाँ, अब वही ढाबा खुलवा दिए हैं और ऐसा चल रहा है कि जिसका कोनो हद न है। यही कहीं बाबा, वाह, ए बाबा, यहाँ बेटा, यहाँ। मंत्री जी, ये है हमारे छोटके सपूत ठाकुर कृष्णा सिंह। ए बाबा, मंत्री जी हैं यार, है? नमस्ते करो। नमस्ते। खुश हो, तुम्हारे बारे में सुन के बहुत अच्छा लगा। ठाकुर का बेटा और होटल चला रहा और वो भी इतने अच्छे से। काफी मेहनती लगता है। बिल्कुल वो तो है, सुन लियो ना बेटा।
अरे बाबा सुनो, तुम्हारे ढाबा के स्वाद की खबर जो है मंत्री जी के कान तक पहुंच गई बेटा। तुम इतने मेहनत से इतने कम समय में इतना नाम कमायो है, ये ढाबा खोल के, मतलब कि फाड़ के तरक्की केस है। पूरे इलाहाबाद में नाम हुआ, लोग अचरज में पड़े हैं। तुम्हारी मेहनत और कामयाबी देख के मैं बहुत प्रभावित हूं। नहीं तो ठाकुरों के बेटे रेलवे की बालू के पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार बन के रह जाते हैं, पर तुमने इन सारी कहावतों को उलट दिया। कृष्णा, तुमने सच में बहुत शानदार काम किया। अरे ये सब तो हमारे घर के बड़े, हमारे बाबूजी के आशीर्वाद का असर है, इसलिए ये सब हुआ। और तो का देखो कृष्णा बेटा, अब तुम्हें अपने ढाबे का बिजनेस रेस्टोरेंट बार में तब्दील करना चाहिए। इससे आपका बिजनेस भी प्रोग्रेस करेगा। देखिए, ढाबे में जितना नाम आपको कमाना था आप कमा चुके। अब बड़ा सोचो और बड़ा करने की तैयारी करो। हम तुम्हारे साथ हैं। बाहर के लाइसेंस और कोनो और चीज का चिंता बिल्कुल नहीं करना। तुम तो अपने ढाबे को रेस्टोरेंट बार में तब्दील करने की सोचो। सुनो, अरे बाबा, मंत्री जी से हमार बहुत पक्की दोस्ती है बेटा। देख कितना बढ़िया आइडिया दे रहे हैं। इनकी छत्र छाया में रहेगा तो बहुत आगे तक ले जाएंगे। हैं? हाँ बाबूजी, बात तो यार बिल्कुल सही है। मतलब मन तो हमारा भी है ढाबे को आगे बढ़ाएगा, मतलब काम धंधा जो आगे बढ़ाए। अरे बिल्कुल करो ना, करोगे तब ना आगे नाम होगा यार। फिर इलाहाबाद ना पूरे प्रदेश पे छाए जाओगे भाई। वाह बाबूजी, जब हम ये आइडिया दिए थे कि बाहर खोलिए तब तो ध्यान ही नहीं दिए। अब यही आइडिया मान रहे हो ना? चुपचाप साले खड़े रहो, बीच में बोलो ना, मरे जूतर का भाई तुमको शर्त कह के रख देंगे। कुत्ता विचार प्रकट कर रहे हैं। हाँ, क्या कह रहे थे बाबा? हाँ, हम बता रहे हैं कि रोज संध्या को तुम्हारे ढाबा पे प्रतापगढ़, इलाहाबाद, पता नहीं कहाँ से लोग आएंगे और जाते वक्त एकदम मस्त होके झूमते हुए जाएंगे बेटा। बहुत बढ़िया धंधा है, मान ले। हाँ बाबूजी यार, मतलब आइडिया तो जो है वो बहुत कमाल का है, वो तो एकदम सही बात है। बाकी तुम क्या कहती हो इस बारे में? कृष्णा, हमें नहीं लगता है कि शराब का बिजनेस शुरू करना एक अच्छा आइडिया है। कुछ अटपटा सा लगता है। और जब हम शराब पीने के खिलाफ है तो फिर शराब के बिजनेस का पक्ष कैसे ले सकते हैं? हमें नहीं लगता है ठीक रहेगा। वैसे भी हम तुम्हें शराब का बिजनेस शुरू करने के लिए कभी सलाह नहीं देंगे। बाबू सज्जन सिंह जी, ये कौन थी जो अपना आर्डर सुना के चली गई? अरे मंत्री जी, ये हमारे कृष्णा बाबा की पत्नी है, हमार छोटकी बहुरिया बाबा। बच्चे हैं, नई उम्र के, बोल गए होंगे। अब मतलब खैर ठीक है। ठाकुर साहब, पहले आप अपने घर में इस मसले पर अच्छे से विचार विमर्श कर लें कि आपको लाइसेंस चाहिए है या नहीं, और ये हमें बता दीजिए। उसके बाद ही हम आगे की कार्रवाई करेंगे। अरे आप तो मतलब जो पूरा मान गए। देखें, कहा है ना कि अब घर की बात है, जायदों का। आप मतलब हम बहुरिया की तरफ से आपसे माफी मांगी थी भाई। देखें, ओकरे बात पे ध्यान न दें, समझें कि नहीं? ये लड़के हैं, अपन बोलत रहा था। आप अपनी कृपा बनाए रखी हैं और लाइसेंसों का ध्यान रखिए। बाकी सब हम संभाल ले। वो अच्छा ठीक है, अब आपके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब आप ठहरे हमारे खास आदमी, है ना?
अच्छा, अब हम निकलेंगे। ठीक है, लेकिन आप ये ध्यान दीजिए, और हम के कब सेवा करे के मतलब मौका देना। निश्चिंत रहिए। कटरा नरेश, जरा जल्दी जा जा, मंत्री जी के जाए के हुआ, गाड़ी तक छोड़ के आ जा जल्दी। अच्छा, नमस्कार। क्या बे, ते अपनी मेहरिया को काबू में नहीं कर सकता का? दिन ब दिन कद बढ़ाती जा रही है, जबान ऐसे लंबी होती जा रही है, कहीं देखा नहीं, बगैर देखे सोचे समझे लप से बीच में कूद के लप लप करने लगती है। क्या जरूरत थी मंत्री के सामने हमारी बात काट के अपनी बात रखने की? क्या चाहते हो तुम, क्या चाहते हो हैं? कि घर के सब लोग मिल के ओकरे सामने दुम हिलावें, जैसा वो बोले नाच गाय के उसकी गुलामी करें, हुक्म बजावें? मंत्री के सामने हमारी बात काट दिए, साला सर जो है हमार शर्म सही से जोक गवा। अरे तो यार प्रतिज्ञा तो बाबूजी अपनी बस राय दे रही थी ना यार, और वो हम पूछे तो उसका जवाब दी, अपने से थोड़ी कुछ बोली। पगलाए गए हो का बे? है हर काम में अपनी मेहरारू की इजाजत लेना जरूरी है का? क्या अपनी बुद्धि नहीं लगा सकता उमा? जब देखो तब होकर सलाह ले बहुत जरूरी है। तुम्हार कोनो अपनी अलग पहचान है कि नहीं? आदमी की जिंदगी और आदमी का फैसला उसके लिए मायने रखता है। नहीं सारी जिंदगी ऐसे मेहरिया के आंचल में ऐसे बंध कर ऐसे लटकते घूमते रहोगे, जो बोलोगे हिल तो हिलेगा, बैठ तो बैठेगा, खड़ा हो जा तो खड़ा हो जाएगा। बाबूजी आप चिंता न करो, हम प्रतिज्ञा से बात करते हैं। बात करके आते। प्रतिज्ञा, यहाँ आओ, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी। बोलो, क्या बात करनी? वो हमका वो बार के लाइसेंस के लिए कुछ बात करनी तुमसे। कृष्णा, वो देखो, पहले एक बार हमारी बात सुन लो, फिर तुम्हारा जोन मन करो तुम हमका बता देना। ठीक है, बोलो। क्या है कि हम वो बार का लाइसेंस लेना चाहते हैं। उससे कहा कि हमारे ढाबा की आमदनी जो है वो 10 गुना बढ़ जाएगी। और ये बात का तो तुमका भी अंदाजा होएगा कि लाइसेंस जो है इतनी आसानी से नहीं मिलता, और सबको नहीं मिलता, और जोनों को मिल गया वो राजा। और वैसे हम कौन सा यार कोनो गैर कानूनी काम कर रहे हैं? हम तो बिल्कुल पूरी तरह से कानूनी काम कर रहे हैं। ये पे सरकार का मुहर लगेगा। इसलिए तो हम लाइसेंस लेके बाद ये बार खोलने का सोचे। कृष्णा, लेकिन शराब बेचने का काम अच्छा नहीं है। तुम जो बार खोलोगे उसमें बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो अपने पैसे शराब पीने के पीछे बर्बाद कर देंगे, जिनके पास अपनी बच्चों के स्कूल की फीस भरने के भी पैसे नहीं होते, लेकिन अपनी गंदी लत के चलते वो अपना घर, परिवार, बच्चे, सबकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। कृष्णा, ऐसे पैसों की कमाई से खुशहाली और सुख नहीं मिलता है, बल्कि सिर्फ बद्दुआएं ही मिलती है। यार बाबू, ऐसा तो है नहीं कि हम ही धंधा शुरू नहीं करेंगे तो लोग शराब नहीं पियेंगे। अरे जोनों को पीनी हो तो कहीं भी जाके पी सकता है ना। और वैसे भी दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो धंधे से बहुत पैसा कमा रहे हैं, बहुत पैसा, एकदम ठाठ से। और उनका दुनिया में बहुत नाम है। हम भी बस वैसे ही धंधा करना चाहते हैं। कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं, कोनो का मर्डर थोड़ी कर रहे हैं हम। भैया कौन सा हम लोगों को ऐसे पकड़ को का जबरदस्ती शराब पिलाए जा रहे हैं? मैं क्या बुराई है? कृष्णा, अगर तुम इस धंधे की बुराई को देखना चाहते हो ना, तो जाकर उन औरतों से मिलो जिनके पति शराबी है, उनके बच्चों से जाकर मिलो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि इस धंधे में क्या बुराई है। कृष्णा, हम लोगों को शराब पीने से रोक तो नहीं सकते, लेकिन कम से कम उसकी ओर बढ़ावा तो ना दे।
और फिर ऐसा ऐसा कोई भी काम करने की क्या जरूरत है जो लोगों को गलत रास्ते की ओर ले जाए। देखो कृष्णा, अगर तुम सचमुच अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हो और अपना नाम करना चाहते हो तो फिर अपने ही बिजनेस को बढ़ा। अपने ढाबे को अलग अलग जगह पर खोलो। सिर्फ शराब बेचने से ही तो पैसे नहीं कमाए जा सकते हैं ना। ईमानदारी और लगन से काम करने वाला सत्तू बेचकर भी बड़ा इंसान बन सकता है। कृष्णा, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना होटल का बिजनेस एक शहर से लेकर दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया है। तो फिर तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं हो सकता है कि तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, पर बाबूजी को मनाना बहुत ही मुश्किल है। खैर हम बाबूजी से बात करके देखते हैं। तुम इस 7,000 रुपये हैं, आज की कमाई है। ये जो पहले जो पैसे रखे हैं उनमें का मिलाए कि हमका सवेरे ढाबा जाने से पहले 40,000 रुपये दे देना। क्या है कि ढाबा पे सबको तनख्वाह देनी है ना। लो, आ रहे हैं बेड़ा गर्क कह के हमरे लाडले सपूत। क्या रजा, क्या राय सलाह मशुरा दे के भेजिए? तुमको का सिखाए पढ़ाई भेजिए है तुम्हारा मेहरिया? यार बाबूजी प्रतिज्ञा जो हुई बात के पक्ष में ना कि हमारे ढाबा की जगह बार खोलें, और हम भी मतलब यही चाहते हैं। काहे कि अब बात तो सही कर रही है। और तो का सही बात है बेटा, अपनी मेहरारू के अलावा और तुमको कौनों की बात तो सही लगती नहीं। हमारी बात में तुमको आज तक कभी दम लगा नहीं। ठीक है यार बाबूजी, देखो ऐसा है, तुम यार मतलब कमाल की बात करते हो यार। ऐसा कुछ होने दो। अब कहीं ना कहीं तुम भी जानते हो यार, मतलब प्रतिज्ञा जो है बात सही कहती है। और देखो अभी जो काम का सलाह दी ना वो एकदम करेक्ट है। ए बाबा अबे अंग्रेजी न बूको, करेक्ट। और सुनो, ये हाथे पे गुदवाए के घूम रहे हो ना बेटा, अपने माथे पे गुदवाए लियो। हैं प्रतिज्ञा के पति हैं, तुमको पहचाने में कोनो दिक्कत नहीं होगी। बाबूजी यार मजाक छोड़ो तुम यार, हम कुछ बताए रहे ना। देखो ऐसा हम बात कही क्या है, बहुत अच्छे से बात किया, और जो हमका बताई वो सब कारण सही है। ऐसे थोड़ी बोल दी यार। हर बात का एक कारण होता है, लेकिन मानना वो चाहिए जिसमें आसानी से जोरदार तरक्की मिले। जिंदगी भर एड़ी रगड़ रगड़ के जियोगे यार तुम। हैं बेटा, ये बार का धंधा बहुत फायदे वाला है, समझे कि नहीं? एमा धन दौलत शोहरत नाम सब कुछ तुरंत का तुरंत मिल जाएगा, समझो कि नहीं? और तुम्हारी जो है ये बहुरिया, ये तुम्हें कुछ कर नहीं देना चाहती। वो नहीं चाहती कि तुम्हारा धंधा फले फूले आगे बढ़े, तुम जिंदगी में कहो और ज्यादा तरक्की करो, नहीं चाहती। कहाँ बात कर रहे हैं आप? प्रतिज्ञा को इसकी तरक्की काहे बर्दाश्त नहीं होगी? एकदम बेकार की बात कर रहे हैं। ऐसे बोल रहे हैं जैसे प्रतिज्ञा ना बाबा की तरक्की से जलती है। जलती है, बराबर जलती है। बाबा से जलती है और बाबा के महतारी से जलती है। हाँ, वो कौनों के खुश नहीं देखना चाहती है। एक छत्र अपना पूरा साम्राज्य चाहती है, सबको अपने बस में रख के नचाना चाहती है, चाहे घर हो, चाहे बाबा हो, चाहे ढाबा हो, समझे? और तुमसे तो और ज्यादा जलती है, लिए तुम्हारा बाटी चोखा जो है ढाबा पे नहीं गवा न भेजे। चला, हमरे खून के पैदाइश हम ही से जबान लड़ा रहा है। वो अब मेहरिया के बगैर ना ये कौनो काम करे की हिम्मत नहीं कर सकता, और वो जो है एका कुछ करने देगी ही नहीं। बस तुम्हार साले बस एक सूत्री कार्यक्रम मेहरारू के पीछे, वही के चक्कर में अबे उनमें आदमी बर्बाद हो जाता है, आबाद नहीं होता, समझो कि नहीं? बस कीजिए, हमारे बेटा के दिमाग में ना दर्द मत कीजिए। अच्छा, दर्द
हो ना, बड़ा पछले रही हो आजकल।